Hi, this is me, RJ Noor, and you are watching our channel for English language. And this is the series from basic to advanced level. And I hope you are learning some good points and you are practicing at your home. But if you are not practicing, we have got the practice platform here for you. तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज की एक वर्कशीट आपके सामने की थी। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को, उनका थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि किस तरह से हम इनको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक है एट लास्ट। एट लास्ट मीन्स आखिरकार। आखिरकार क्या होता है? आखिरकार मतलब वो चीज हो जाती है कंप्लीट। तो आई डैश द प्रॉब्लम, मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आखिरकार मैंने मसला सॉल्व कर दिया, या मैं ऐसे कहूँ कि भाई आखिरकार मैं इस मसला सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। हमेशा कहते हैं कि आखिरकार हमने मसला हल कर दिया। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे क्योंकि वो कंप्लीट हो चुकी है चीज़ और वो मसला हल हो चुका है, यानी आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। व्हाट डैश रिसेंटली। अब इसमें सब्जेक्ट आप लोगों को इस्तेमाल करना है यू और वर्ब जो है वो डू। अब रिसेंटली का क्या मतलब है कि भाई हाल ही में तुमने क्या किया या क्या करते रहे। तो मेरे ख्याल से क्या करते रहे इज द सुटेबल आंसर। तो यहाँ पर हमारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। व्हाट हैव यू बीन डूइंग। आप क्या करते रहे, ये जो हाल ही में 2-3 दिन गुजरे उसमें तुम्हारी क्या रूटीन थी, ये पूछना चाह रहे हैं। माई ब्रदर डैश ए न्यू बाइक। अब न्यू बाइक को हम रोजाना नहीं खरीद कर सकते, तो हम एक ही बार खरीद करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कैसे चलती है और उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करना है। अब माई ब्रदर है, सिंगल है, तो उसके साथ हैव का फॉर्म आएगा हैज, उसके बाद बाय का थर्ड फॉर्म यानी बॉट। माई ब्रदर हैज बॉट अ न्यू बाइक मीन्स मेरे भाई ने एक नई बाइक जो है वो खरीदी है। द चिल्ड्रन डैश फॉर 2 hours। 2 घंटे से मतलब 2 घंटे से एक ड्यूरेशन है कि भाई 2 घंटे पहले एक चीज शुरू हुई और अभी तक 2 घंटे तक जो है वो जारी है। तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे। द चिल्ड्रन हैव बीन लगा के उसके बाद हमारा वर्ब है स्विम, तो उसका आएगा इंग फॉर्म यानी स्विमिंग। द चिल्ड्रन हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours मतलब 2 घंटे से वो स्विमिंग कर रहे थे, अभी तक वो कर भी रहे हैं। ओ देयर यू आर। ओ तुम आ गए। ठीक है, अब कोई आ गया तो फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि भाई आप आ तो गए हैं लेकिन हम क्या कर रहे थे तुम्हारे लिए, हम आपको सर्च कर रहे थे, लुक फॉर कर रहे थे, तो वो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारी तलाश कर रहा था थोड़ी देर पहले तक। ठीक है, लेकिन अभी मेरी तलाश पूरी हो गई क्योंकि आप आ गए हो। सॉरी वी आर लेट। माजरत हम देर से आए हैं या देर से पहुंचे हैं। हाउ लॉन्ग डैश यू वेट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई माजरत है हम देर से आए हैं। देर से आए हैं तो वो जो काम कर रहे थे, ठीक है, तो उनका जो काम है वो कंप्लीट हो गया हमारे आने से। तो हाउ लॉन्ग हैव यू वेटेड। आपने कितना इंतजार किया, हमारे लिए किया, अब हम आ गए हैं। द चिल्ड्रन आर टायर्ड। चिल्ड्रन जो है वो बच्चे थक चुके हैं। बिकॉज दे डैश ऑल डे, क्योंकि वो सारा दिन क्या करते रहे, सारा दिन वो खेलते रहे। तो वहां पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी दे हैव बीन प्लेइंग, वो सारा दिन खेलते रहे थे, इसलिए वो क्या है, वो थक चुके हैं। जुनेरा डैश नेवर डैश इन गोस्ट। अब नेवर का क्या मतलब है? नेवर मतलब कभी भी उसने नहीं किया। किया का क्या मतलब है? किया मतलब वो अभी भी नहीं कर रही। प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने आपको बताया था कि वो चीज जो पास्ट में हुई है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, मतलब वो बिलीव नहीं करती तो अभी भी नहीं करती। तो यहां पर आएगा जुनेरा हैज नेवर बिलीव्ड इन गोस्ट। जुनेरा ने कभी भी जिन पे यकीन नहीं किया, मतलब वो अभी भी उस बात पे कायम है कि भाई जिन है ही नहीं। आई डैश ईमेल्स होल डे इन ऑफिस।
मैं पूरा दिन ऑफिस में ईमेल लिखता रहा या लिख चुका हूं? मेरे ख्याल से लिखता रहा इज द बेस्ट आंसर। आई हैव बिन राइटिंग, मैं पूरा दिन ईमेल्स ही लिखता रहा और कोई काम था ही नहीं करने के लिए, या फिर था तो ये ईमेल्स इतनी ज्यादा थी कि वो ईमेल्स में ही पूरा दिन गुजर गया। इलियास डैश नेवर डैश दिस फिल्म बिफोर, अब ये भी वही रूल फॉलो होगा जो हमने जुनेरा वाले में किया था, यानी कि इलियास हैज नेवर सीन, इलियास ने ये फिल्म पहले नहीं देखी। नहीं देखी तो मतलब उसका इफेक्ट भी अभी भी है, तो वो उसने देखी नहीं, ठीक है। अली रजा डैश जस्ट डैश टू हिज कजन्स, अभी अभी अगर कोई चीज होती है तो वो जाहिर सी बात है पास्ट बन जाती है, तो इसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे कि अली रजा हैज जस्ट स्पोकन, अली रजा ने अभी अभी बात की है अपने कजन्स के साथ। मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की सिचुएशन अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम पास्ट को डिफाइन करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट।